तो बच्चों क्या हाल चाल, आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का माइंड मैप और एकदम प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ में, जैसा आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का मैंने दिया हुआ था। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए, इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, जो आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के वन शॉट यानी कि माइंड मैप पे दिखाया है। और बहुत सारे बच्चों ने यार उस वीडियो को शेयर करा और माइंड मैप को डाउनलोड करके बहुत सारा आप लोगों ने अप्रिसिएशन दिया। और यही जो आप लोगों का अप्रिसिएशन है, यही हमें काम करने पे मजबूर करता है, यही हमें मोटिवेट करता है कि आप लोगों के लिए ढेर सारा कंटेंट बनाने के लिए। और आज मात्र 6 पेजेज में पूरा का पूरा एटीएफ लेके आए हो। अभी बहुत ही कंसाइज क्रिस्प तरीके से पूरा चैप्टर खत्म करता है आज, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भैया इनवर्स फंक्शन पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वाले सेशन बताया था कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों है तो ऐसे फंक्शन को सर हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन हम किसे कहते हैं बाबू? कोई भी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन को अपन इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन तब होता है जब अगर वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ध्यान रखना ये बात, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही इन्वर्टिबल होता है, यानी कि 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिगो पढ़ने के लिए इनवर्स फंक्शन को थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स? सबसे पहला काम, हमारे पास अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) दिया गया है, हम इसमें x और y को स्वैप कर देते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ x, फिर जो यही y की वैल्यू है इसे ही हम लोग f इनवर्स x बोल देते हैं। ठीक है पुत्र, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ यार, मैंने यहाँ पर देखो क्लियर कट लिख दिया, हमें इनवर्स फंक्शन पढ़ाना नहीं है, बस ITF के लिए इतना सा ध्यान रखना है। इनवर्स फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, f(x to y), तो यहां पर एक यूनिक y इज इक्वल टू f इनवर्स x एग्जिस्ट करता है, और इसमें ये रेंज और डोमेन दोनों इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगा f इनवर्स का, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा f इनवर्स x का। यहां पर आप ये देख सकते हो, जैसे ये मैपिंग है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये डोमेन ऑफ f(x) का है और ये रेंज ऑफ f(x) है। तो यहां पर f इनवर्स में क्या होगा, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन बन गया, और जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज बन गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी f एक रिलेशन बेटा दिया गया a b 1 2 3 4, तो अगर हमें इसका इनवर्स लिखना है तो ये हो जाएगा ba 2 1 4 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और ग्राफिकली अगर हमारे पास y इज इक्वल टू f(x) का ग्राफ है, इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन हम कर देते हैं। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स x इज ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x लाइन। ठीक है बाबू, तो यहां पर आप ये केयरफुली देख सकते हो, जो ये ऑर्डर्ड पेयर हम करते हैं इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि जैसे y और x दोनों स्वैप हो गया हो, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर स्वैप हो गए। अब आ जाओ कुछ एक इंपॉर्टेंट ITF के हम लोग ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। भैया ग्राफ कैसा बनता है? x क्यूब के जैसा, प्रिंसिपल डोमेन -1 से 1, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से लेके π/2। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल डोमेन -1 से 1 और प्रिंसिपल रेंज क्या हो गया बाबू? 0 से लेके पाई पर क्लोज। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहां पर आप देख सकते हो इसका प्रिंसिपल डोमेन कितना हो गया सर? -∞ टू +∞, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 ओपन। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ टू +∞, और प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा सर? 0 से लेके पाई पर ओपन। ठीक है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ से लेके -1, 1 से लेके इनफाइनाइट, और प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा बाबू? 0 से लेके पाई। बस इसमें ये π/2 नहीं होगा, आप ये देख सकते हो π/2 पर दोनों अनडिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा सर? -∞ टू -1, 1 से लेके इनफाइनाइट, और इसका जो प्रिंसिपल रेंज है वो बेसिकली हो जाएगा -π/2 से लेके π/2। बस इसमें ये 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पर ये अनडिफाइन होगा। इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज। एक बार फटाफट देख लो, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का प्रिंसिपल डोमेन सेम, टैन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का प्रिंसिपल डोमेन सेम, रियल नंबर। सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल डोमेन सेम, मॉड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसी को हम लिख सकते हैं बाबू -∞ से लेके -1, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। बात समझ आई? और प्रिंसिपल रेंज आप एक बार को देख लो, साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स x का 0 से लेके पाई, टैन इनवर्स x का यही साइन का होता है, बस ब्रैकेट ओपन, कॉट इनवर्स x का यही सेम जो कॉस इनवर्स x का है, बस ब्रैकेट ओपन, सेक इनवर्स x का जो कॉस इनवर्स x का है यही सेम, बस π/2 हटा दो, कॉसेक इनवर्स x का जो साइन इनवर्स x का है यही सेम, बस इसमें से 0 को हटा दो। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से माइनस को कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में से माइनस हमारा सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, बाकी सब में से पाई माइनस बाहर आएगा, यानी कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x,
tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का cosec इनवर्स एक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू सेम डोमेन वाले फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो सर वैल्यू पाई बाई टू आती है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करेंगे वैल्यू पाई बाई टू, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स करेंगे वैल्यू पाई बाई टू, है ना। sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स हम करेंगे तो सर वैल्यू हमारी पाई बाई टू आ जाएगी। ध्यान रखना ये सारा का सारा इसके प्रिंसिपल डोमेन में ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं उल्टा करने की प्रॉपर्टी। cosec इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा वो साइन इनवर्स एक्स, sec इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स 1 बाई एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो tan इनवर्स एक्स, अगर एक्स नेगेटिव है तो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स। इसमें हम पाई को ऐड कर देते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, सबसे पहला कन्वर्जन ये है कि अगर एक्स सारे के सारे अपने प्रिंसिपल डोमेन में है तो साइन अगर बाहर है अंदर साइन इनवर्स एक्स है तो वैल्यू एक्स हो जाएगी। सेम ऐसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स, ठीक है। सबकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बाबू, एक्स हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में सेकंड नंबर का कन्वर्जन। सबसे पहला, अगर यहां पर एक्स हमारा प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स इनवर्स बाहर लगा है, अंदर साइन एक्स है तो सर वैल्यू हमारी एक्स बन जाएगी। ठीक है बाबू, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशंस। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बाबू, ये वेरी टू द पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट लिखा है। ये कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन वगैरह में हर जगह पर काम आता है। जैसे अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा ए कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो टैन थीटा कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा। इसका कनेक्शन आप लोग जानते हो कि हम इसको कैसे लिखते हैं। जैसे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन सब जगहों पर x इक्वल टू tan थीटा हम पुट कर देंगे x की जगह पे। यहाँ पर जैसे आप जानते हो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर sin 3 थीटा हो जाता है। तो 3x माइनस 4x क्यूब अगर कहीं लिखेंगे तो x इक्वल टू sin थीटा, 4x क्यूब माइनस 3x लिखेंगे बाबू तो x इक्वल टू cos थीटा। अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसी का अंडर रूट, साथ ही साथ अगर इनमें से कोई इंडिविजुअल भी लिखा हो रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स, है ना, तो इन सब जगहों पर cos 2 थीटा का यूज हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आते कुछ एक इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूलाज ध्यान में रखना चाहिए जो कि आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, अगर हर जगह पर आप cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा बाबू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। सेम ऐसे cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा कहीं पर लिखा है, cos थीटा से अगर आप डिवाइड करोगे हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसी को शॉर्टकट में अगर आप लिखोगे हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। 1 माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डन है, हाँ या ना। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स को लिख सकते हो कॉस पाई बाई 4 माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बेटा डिफरेंशिएशन में कई बार को काम आ जाता है, या तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स 1 बाई रूट 2 साइन एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में पाई बाई 4 प्लस एक्स, साइन के फॉर्म में पाई बाई 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट आते हैं बाबू 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan के फॉर्मूलाज पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है तो इनको ध्यान में रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स, अगर ये प्लस है तो ऊपर प्लस x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर ध्यान रखना बाबू, कंडीशन x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो ये सब में ही होता है। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पाई बाई 2। ठीक है, और अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यानी कि अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और नीचे प्लस लिख देंगे। बात समझ आ गई? ये दोनों फॉर्मूलाज मन करे तो याद कर लो, बेहतर है।
tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू पाई होती है। कभी ऑब्जेक्टिव सवालों में आ जाए तो ध्यान रखना, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 1/3, इसमें एक एक करके बढ़ता जा रहा है नीचे डिनोमिनेटर, ये वैल्यू π/2 होती है। बोर्ड लेवल पे ज्यादा काम नहीं आता इसका, जरूरत है ध्यान रख लेना, ठीक है, थोड़ा मोड़ा कुछ ज्यादा। नेक्स्ट है बाबू ट्रायंगुलर कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रायंगुलर कन्वर्जन, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करने का तरीका। tan इनवर्स x को sin इनवर्स x के फॉर्म में बदलने के लिए x/√1 + x², तरीका सिंपल है कि इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो यहां से x = tan थीटा बन जाता है, तो ये हो जाएगा सर x, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 + x², तो sin इनवर्स x के फॉर्म में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos इनवर्स x के फॉर्म में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cot इनवर्स x के फॉर्म में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec इनवर्स x के टर्म में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cosec इनवर्स के टर्म में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये पूरा का पूरा हमारा आईटीएफ था। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा ये पूरा चैप्टर। भैया अगर इसका नोट्स आपको डाउनलोड करना है, आप लोग दृष्टि स्कूल का जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां से बेटा आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन के साथ में आपको इस नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। नोट्स डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं, मात्र 6 पेज का नोट्स है पूरा, अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल के अपने माइंड मैप को अच्छी तरीके से यूटिलाइज आप लोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। सेशन बनाने में आपको ये 10 मिनट की वीडियो दिख रही है, लेकिन इसके पहले मैं आपको सच बता रहा हूं, इनको बनाने में मुझे 4-4 घंटे पहले मुझे लिखना होता है, तमाम चीजें सोच समझ के, इसमें कुछ भी मिस नहीं हो, तमाम चीजें स्टिल थोड़ी मोड़ी कुछ भी एरर होती है उसको मैं हाथों हाथ यहाँ पर रेक्टिफाई करता हूँ, रेक्टिफाई करके आप तक इसका जो ये पीडीएफ है ये आप तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बताना कि अगला किस चैप्टर पर आप लोग ये वन शॉट चाहते हैं, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो। चैप्टर नंबर 1 का भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर को भी डिटेल में पढ़ना है तो इसका डिटेल्ड वन शॉट भी इसी क्या कहते हैं चैनल पर है, आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर पूरा चैप्टर एकदम विधिवत तरीके से डिटेल में कवर करना है और सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैनल पर मैं लेके आ रहा हूं, आप लोग जरूर अपडेटेड रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर बरसा के जाना यार कि सेशन कैसा लगा। टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना QR कोड स्कैन करके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और बता के जाना कि अगला कौन से चैप्टर पे वन शॉट चाहते हो, माइंड मैप चाहते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।